बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, तैयब अर्दोगान साहब तुर्की के तीसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं और आखिरी बार उनकी ये मुअय्यना मुद्दत जो 2023 से 2028 के लिए वो मुंतखब हुए हैं। और इस वाले से आज जिस टाइम 4 मई 2023 है, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन उन्होंने हलफ बर्दारी की तकरीब उनके लिए मुनक्कद की गई है और उसमें तैयब अर्दोगान साहब ने 3-4 बड़े ऐलानात किए हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरा, स्वीडन के जितने भी नुमाइंदागान थे उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की। मगरबी दुनिया के बहुत सारे ममालिक, रूस, अमेरिका, इन ममालिक के जितने भी नुमाइंदागान, सरबराहान भी कुछ उनमें शिरकत की है। और इस वाले से तैयब अर्दोगान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, इस वाले से बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, तैयब अर्दोगान साहब सदारती इंतखाबात उसमें वो उन्होंने फतह हासिल की है और 52% वोट उन्होंने लिए। उनके जो मद्दे मुकाबिल कमाल कलीद दारोगला साहब 48% वोट ले सकें और तैयब अर्दोगान साहब तीसरी बार लगातार वो सदर मुंतखब हो चुके हैं और वो पिछले 21 साल से इक़्तिदार में मौजूद है। पहले 2003 में वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, पर इसको सदारती जो निज़ाम है उसकी तरफ मुंतकिल किया गया, तो उसके बाद भी तैयब अर्दोगान साहब भी यहाँ से फतह हासिल कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली बात करूंगा, एक तो अंकरा में एक शानदार तकरीब हुई जहाँ पर तैयब अर्दोगान साहब ने एक तो हलफ उठाया और दूसरा उनको कुछ असनाद पेश की गई बहुत सारे सरबराहान की तरफ से। एक तो एक बड़ा सदारती मेला सा वहाँ पर लगा अंकरा में, जो इनकी असम्बली है तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली, वहाँ पर बहुत सारे 78 ममालिक के सरबराहान और कुछ ममालिक के कुछ नुमाइंदागान वहाँ पर शिरकत हुई। पाकिस्तान के भी शहबाज शरीफ साहब उन्होंने नुमाइंदगी की, वो इस तकरीब में उनकी शिरकत हुई। और दूसरा सबसे अहम चीज़, स्वीडन के जितने भी ममालिक हैं उनकी जितने भी नुमाइंदागान हैं उनकी शिरकत हुई, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया स्वीडन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस टाइम तुर्की, क्योंकि वो उनको रोक रहा है जो नाटो फोर्सेज है उसमें शामिल होने के लिए। नाटो के जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं उसमें स्वीडन को भी शामिल करना चाह रही है और यूरोपीय ताकतें, लेकिन तुर्की इसमें रुकावट बना हुआ है। लेकिन एक और अहम पहलू यह है कि यूरोपीय जितनी भी ताकतें उन्होंने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिशें की, बड़ी साजिशें की कि तैयब अर्दोगान साहब किसी भी तरीके से वो सदर नहीं बनने चाहिए। लेकिन तैयब अर्दोगान साहब उनने एक तो अल्लाह पाक ने उनको जीत दी, लेकिन अब जो यूरोपीय ताकतें उनकी कोशिश ये है कि एक तो हमने बड़ी कोशिश की इनको हराने की, वो तो हार तो नहीं सके, लेकिन अब इनके साथ कम अज़ कम हमें ताल्लुकात अच्छे रखना चाहिए। इस सिलसिले में रूस है, अमेरिका, दूसरी और कंट्रीज जितनी भी है, नाटो फोर्सेज हैं, उनके भी इत्तेहादी जितने भी लोग हैं और यूरोपीय ताकतों के जितने भी सरबराहान, वो इस तकरीब में उनकी शिरकत हुई है। और मेन चीज़ जो नाटो फोर्सेज हैं उनको जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी शिरकत हुई, कतर, बहरीन, इनके भी सरबराहान की शिरकत हुई है। तैयब अर्दोगान साहब ने ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इस तकरीब के हवाले से बात करूंगा थोड़ा, क्योंकि ये जो तकरीब हुई है ये तुर्किया का जो ग्रैंड नेशनल असम्बली में ये सदारती मनसब की जो इसनाद है इनको पेश की गई है तैयब अर्दोगान साहब को। और इस जो तकरीब है इस वाले से स्पेशल थिंग ये है कि पूरा जितना भी यूरोपीय मीडिया था, हमारा एशिया का मीडिया, तमाम वहाँ पर उसकी शिरकत हुई है और बहुत सारे पूरी दुनिया में ये बराह रास्त चलाई गई। ये तकरीब बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है तुर्की इस टाइम, और तैयब अर्दोगान साहब की जो खिदमत, जिस तरह वो तुर्की को लेकर चल रहे हैं, आलमी जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता रहा है तुर्की। और दूसरा, इस सारी तकरीब के बाद कसरे चंकाया एक तुर्की का एक स्टेट है, वहाँ पर इनका जो जितने भी सरबराहान आए थे इनका एक इशाइया रखा गया और तैयब अर्दोगान साहब की आखिरी सदारती मुद्दत होगी, ये 2023 से लेकर 2028 तक तुर्की के सदर से रहेंगे और ये आखिरी बार उनकी एक सदारती मनसब के ऊपर वो फाइज होंगे। और ये जो एक तो तैयब अर्दोगान साहब ने हलफ उठाया कल के आज के दिन, और दूसरा पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे, पार्लियामेंट मेंबर्स, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हुई है और उसमें तैयब अर्दोगान साहब ने भी शिरकत की है। 28वीं ये मुद्दत थी जिस टाइम ये एक हलफ बर्दारी हुई। और ये टोटल जितने भी अरकान पार्लियामेंट थे वो 600 हैं, 600 नशिस्तें हैं, जिसमें से 322 तैयब अर्दोगान साहब और उनकी हिमायती जितनी भी पार्टियां उनने हासिल की हैं और 212 नशिस्तें कमाल कलीद दारोगला साहब जो दूसरे नंबर पाए हैं और उनकी जितनी भी हिमायती पार्टीज थी उनको मिली है। यानी कि तैयब अर्दोगान साहब ने यहाँ पर भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। और अहम चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ वो ये है कि तैयब अर्दोगान साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ा ऐलान पहले भी किया था, अभी भी दोबारा उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि एक तो आज से 13 साल पहले इसराइली जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका है, जो मकबूजा जिसके ऊपर एक गैर कानून कब्जा इसराइल ने किया हुआ है, गजा, वहाँ पर 13 साल पहले इसराइली फोर्सेज ने एक मुआसरा कर लिया था, उस इलाके को बंद कर दिया था, समुद्री रास्ते उनको ब्लॉक कर दिया था और खाने पीने की जितनी इच्छा है वहाँ पर नहीं पहुँचने दी गई थी। लेकिन उस टाइम तैयब अर्दोगान साहब क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म थे तुर्की के, तो उन्होंने एक इमदादी सामान जो जिसको नाम दिया गया था फ्रीडम फ्लोटेला,
वो इमदादी काफिला वहाँ पर फ़लस्तीन में भेजा, जिसमें बहुत सारे बड़े बहरी जहाज मौजूद थे, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर 31 मई 2010 को हमला किया गया इसराइली फोर्सेस की जानब से, और जिसमें 20 अफराद जितने भी थे वो शहीद हुए। उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जितने भी समाजी लोग होते हैं जो सोशल वेलफेयर के तहत काम करते हैं, वो लोग शहीद हो गए थे। तो इसकी आज 13वीं बरसी थी, और इसमें इस्तांबुल में मिलियन मार्च एक मुनक़द किया गया, पिक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें हज़ारों लोगों ने, मिलियंस लोगों ने इसमें शिरकत की, और तुर्की के और मस्जिद अक्सा के आज़ादी के नारे एक बार फिर तुर्की में गूंज उठे। और इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिरकत हुई, मस्जिद अक्सा के ऊपर बात हुई, इस्लामी ममालिक की बात हुई, और तैयब उर्दगान साहब ने भी इस हवाले से अहम स्टेटमेंट यह दी है कि तुर्की की आज़ादी के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे, और जब तक ये आज़ाद नहीं होता इस वाले से मैं स्ट्रगल करूँगा, मैं मुस्लिम ममालिक से बात करूँगा। और इस वाले से पहले भी उन्होंने बात की, एक तो पिछले दिनों एक ऐलान बड़ा अहम था, वो भी तैयब उर्दगान साहब ने किया। उन्होंने कहा मुसलमानों की अलग IMF बनाएंगे। जैसे पाकिस्तान में तो IMF का नाम उससे कोई भी ना वाकिफ नहीं होगा, लेकिन तैयब उर्दगान साहब ने ये कहा कि मुसलमानों, जैसे मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं, उनकी अलग IMF होगी, वो अलग अपना कर्जा लेंगे, अलग उनके अलग मामलात होंगे। तो इन यूरोपीय ताकतों से आप अपनी जान अब छुड़ानी चाहिए। तो इसलिए एक तो तुर्की के हवाले से तो उनकी खिदमात तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि 23-30 साल पहले क्या सूरत हाल थी, तैयब उर्दगान साहब ने किस तरह इसको एक यू टर्न दिलवाया। खिलाफत उस्मानिया के हवाले से जो कवानीन थे उसके नफाज के हवाले से तैयब उर्दगान साहब ने भी बात की है। और अब उन्होंने कहा है कि तो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं तैयब उर्दगान साहब, सिर्फ ना कि तुर्की के लिए बल्कि मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस हवाले से। तो इस हवाले से जो यूरोपीय ताकतें थी उन्होंने शिरकत की, बाकायदा उनको मुबारकबाद दी गई यूक्रेन की जानब से, स्वीडन और रूस, अमेरिका, ये मुख्तलिफ एक फहरिस्त है पूरी। तो अब उनकी ये कोशिश है, एक तो हमने बड़ी कोशिश की इनको हराने की, वो तो नहीं हो सका, लेकिन अब इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं। और स्वीडन ने तो खुसूसी तौर पर वो आए, उन्होंने एक मुबारकबाद दी। तो उनकी कोशिश है कि हमें किसी तरीके से नेटो फोर्सेज में वो जगह मिल जाए। बाकी अगर वो जो तुर्की जितनी भी यूरोपीय ताकतें हैं उनके इख्तलाफात क्या हैं तैयब उर्दगान साहब के, वो क्यों खिलाफ हैं, इस वाले से अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने इस वाले से प्रॉपर रिकॉर्ड की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के ऊपर ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।